Hello and welcome to this tutorial, and in this tutorial we are going to learn how to create first step in Android. Start a new Android project. अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है एम्प्टी एक्टिविटी। बेस एक्टिविटी भी हमारे साथ मौजूद है बॉटम नेविगेशन एक्टिविटी, लेकिन हम एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट कर रहा है। क्लिक नेक्स्ट। दिस इज द एप्लीकेशन नेम ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ये एप्लीकेशन नेम है हमारे प्रोजेक्ट के। डिपेंड ऑन यू टू चेंज इट। ये एप्लीकेशन नेम हम यहाँ पे कोई और नाम दे रहा है फर्स्ट ऐप। ये पैकेज नेम है एंड्रॉयड एप्लीकेशन की। ये लोकेशन है, हम कहाँ पे सेव कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन को। ये फोल्डर में हम सेव करते हैं। आप पे डिपेंड कर रहा है आप कहाँ पे स्टोर सेव कर रहा है। लैंग्वेजेस हमारे पास 2 लैंग्वेजेस है, कोटलिन जावा लैंग्वेजेस। हम बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो जावा लैंग्वेज में कर रहे हैं, हमने इसलिए सेलेक्ट किया जावा लैंग्वेज। ये मिनिमम एसडीके API 19 एंड्रॉयड 4.4 किट फिनिश पे क्लिक करें। वेट फॉर अ व्हाइल, दे विल टेक अ फ्यू सेकेंड अ मिनट। थोड़ा सा वेट करें, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी भी रनिंग कंडीशन में है। मैंने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। डायग्राम के जरिए आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। डायग्राम से जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिगिनर के लिए बहुत ईजी है, डायग्राम के जरिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोगों को। ये डायग्राम है हमारे पास, ये मैंने खुद बनाया है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो 3 हिस्सों में मैंने डिवाइड किया है। एक सोर्स फाइल है, सेकेंड रिसोर्स फाइल्स हैं, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। इनसाइड एंड्रॉयड एप्लीकेशन के इनसाइड जाए 3 फाइल मौजूद है। ये जो फाइल है ना, ये हमारे साथ सोर्स फाइल है। ये RES जो है ना, ये रिसोर्स फाइल है। ये मैनिफेस्ट जो है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। हम यहाँ पे आप लोगों को दिखा, ये जो कोड है ये हमारे साथ सोर्स फाइल है। ये देखिए ऊपर ये सोर्स फाइल, ये रिसोर्स फाइल में हमारे साथ मौजूद है ड्राइवर लेआउट नेटनेट। रिसोर्स में इनसाइड वीडियो फोल्डर में हमारे पास इनसाइड मौजूद है कलर डॉट एक्सएमएल, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, स्टाइल डॉट एक्सएमएल। ये देखिए रिसोर्स फाइल के अंदर ड्राइवर लेआउट मैप में 3 हिस्सों में डिवाइड किया। फिर इनसाइड वीडियो फोल्डर में हमने और 3 एट्रीब्यूट में एक्सप्लेन किया डायग्राम के जरिए। इनसाइड के वीडियो के इनसाइड में कलर डॉट एक्सएमएल, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, स्टाइल डॉट एक्सएमएल। ये देखिए कलर स्टाइल डॉट एक्सएमएल। एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमारे पास मैनिफेस्ट फाइल है, ये बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं। जावा कोड, the Java folder contains the Java source files। जावा फोल्डर के अंदर हमारे पास जावा सोर्स फाइल है, बैकएंड जो फंक्शनलिटी एट वर्क ऑन द बैकएंड ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जो भी फंक्शनलिटी बैकएंड फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, वो हम जावा कोड कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास ड्राइवर लेआउट। ड्राइवर में टेक्स्ट a variety of files like bitmap,
ड्राइवेबल में हम बेसिकली PNG JPG इमेज स्टोर कर सकते हैं। जब भी हमारे पास पिक्चर को ज़रूरत आ जाए यूज़र इंटरफेस में, फिर ड्राइवेबल से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड है लेआउट। ड्राइवेबल यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ड्राइवेबल मैंने एक्सप्लेन किए, इसमें हम पिक्चर स्टोर करते हैं। सेकेंड है लेआउट। ये हमारे पास सेकेंड है लेआउट में सच एज द यूज़र इंटरफेस फॉर एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ये यूज़र इंटरफेस यहाँ पे मौजूद है लेआउट में एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए। दिस फोल्डर स्टोर लेआउट फाइल डेटा रिटर्न। दिस फोल्डर में स्टोर है ऑलरेडी लेआउट फाइल XML फाइल फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये लेआउट फाइल इंसर्ट, यहाँ पे देखिए ये सारा जो कोड XML फाइल यहाँ पे स्टोर है, ये XML फाइल है। थर्ड नंबर है हमारे पास, थर्ड नंबर है नेप। ये थर्ड नंबर है नेप में आइकन टाइप लाइक लॉन्चर आइकन, एक्शन बार आइकन, नोटिफिकेशन आइकन। इस नेप फोल्डर में हम इनसाइड जो है ना वो आइकन स्टोर कर सकते हैं। आइकन एक बार के लिए आइकन स्टोर कर, नोटिफिकेशन के लिए आइकन स्टोर कर सकते हैं। शॉर्ट स्मॉल जो आइकन है ना वो नेप फोल्डर में हम स्टोर कर सकते हैं। ये भी पिक्चर है, ये भी पिक्चर है, लेकिन ये पिक्चर जो है ना नेप में वो आइकन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्राइवेबल में जो है ना वो आइकन के लिए नहीं यूज़ कर सकते। बड़ा जो ब्लॉग बनाते हैं या बड़ा पिक्चर सेव कर सकते हैं, इसके लिए हम ड्राइवेबल यूज़ कर सकते हैं। इनसाइड वीडियो हमारे पास 3 और attributed property color.xml, string.xml, style.xml. color.xml file contain color resources of Android application। ये हम color.xml में हमारे पास स्टोर है इनसाइड द कलर फॉर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जब भी हम एक बटन को कलर चेंज करते हैं, टेक्स्ट को कलर चेंज करते और एट्रीब्यूट को जब भी कलर चेंज करें तो color.xml में हम वो चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे लिख लेते और XML साइड में जो है ना वो कॉल करते हैं। मैं ये अभी थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फिर बाद में आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी बताता हूँ हम किस तरह ये काम कर रहे हैं। सेकेंड है string.xml। string.xml में यहाँ पे जो स्ट्रिंग के जो है बटन के ऊपर जो टेक्स्ट सेव कर लिखते, टेक्स्ट जब लिखते जो टेक्स्ट लिखते हैं वो string.xml में हम लिखते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन नेम जो है ना वो हम स्टोर कर सकते हैं string.xml में, वहाँ पे लिखते हैं। जब भी वो आप चेंज कर सकते हो एप्लीकेशन नेम, तो आप जाएँ string.xml में, वहाँ से एप्लीकेशन नेम आप भी चेंज कर सकते हैं। ये style.xml के जब भी एक थीम के लिए स्टाइल बनाते हैं और जो स्टाइल देते हैं वो वहाँ उसके लिए हम style.xml यूज़ कर सकते हैं। style.xml ये कंप्लीट हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये लेआउट फाइल है, यहाँ पे जितना यूज़र इंटरफेस बनाते हैं ये लेआउट फाइल में जो भी यूज़र डिज़ाइन बनाते हैं वो लेआउट फाइल में बनाते हैं। मेन एक्टिविटी में क्या काम करते हैं, मेन एक्टिविटी में जो यूज़र इंटरफेस है वो उसको बैकएंड फंक्शनलिटी, बैकएंड कोड जो लिखते हैं यूज़र इंटरफेस के लिए बैकएंड फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं, वो यूज़र मेन एक्टिविटी में हम परफॉर्म करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ हम किस तरह। ये ऑलरेडी हमारे पास एक टेक्स्ट भी यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर स्टाइल, लेकिन ये फॉर्मल भी नहीं है। ये आप ज़्यादा लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम खुद भी यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन ये फॉर्मल मेथड नहीं है, फॉर्मल भी नहीं है। यहाँ पे लिखना अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग पॉइंट शो करते हैं, इसलिए हम जाते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ से मिटाता हूँ, मैंने मिटा दिया। यहाँ पे देखें डिज़ाइन साइड में कुछ भी नहीं है, ये हाल ही। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ string.xml का काम किया है। अभी देख ले, आप लोगों को प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा।
अभी मैं ये आप लोगों को क्रिटिकली बताता हूँ स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। यहाँ पे टेक्स्ट वहाँ पे लेके आता है हेलो वर्ड्स, ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं यार, पीडी फन का हेलो वर्ल्ड लिखना। अभी यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया हेलो वर्ल्ड। आप एक्टिविटी डॉट मेन डॉट एक्सएमएल में जाएँ, वहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे कॉल करें। यहाँ पे लेकिन टेक्स्ट स्ट्रिंग देखिए, यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। ये टेक्स्ट है, ये स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल है। ये देखिए, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल का फोल्डर यहाँ पे मैंने निकाल के अभी देख लें। मैं आप लोगों को सामने ये कोड रन करता हूँ। ये स्टार्ट ये मैंने लिख लिया, थोड़ा सा वेट करें। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये रनिंग स्टार्ट हो गया। जब भी रन हो जाए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसमें क्या है और किस तरह है, कलर किस तरह है, वो आप लोगों के सामने कलर डॉट एक्सएमएल में कलर भी चेंज करते हैं। स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में जो चीज़ हम चेंज करते हैं वो आप लोगों को सामने में प्रैक्टिकली दिखाता हूँ किस तरह चेंज। ये सक्सेसफुल रन हो गया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख लिया। ये देखिए स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में लेगा था हेलो वर्ल्ड। ये आप लोगों के सामने शो ये हेलो वर्ल्ड। ये कलर जो है ना, ये कलर ये किस तरह हम चेंज कर सकते हैं, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। how to change the color। ये जो कलर है ये कलर भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। ये भी मैं दिखाता हूँ हम किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। ये जो कलर है ये प्राइमरी डार्क कलर है, कलर प्राइमरी डार्क। ये जो कलर है कलर प्राइमरी है। ये देखिए, ये आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे आ जाए, ये कलर डॉट प्राइमरी जो है ना ये चेंज करना है। ये चेंज हो गई। ये देखिए, ये अभी दोबारा मैं रन करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर। ये रन हो गया सक्सेसफुली। ये देखिए, ये कलर मैंने चेंज किया, कलर डॉट प्राइमरी जब मैंने चेंज किया ये कलर चेंज हो गया। जब कलर डॉट प्राइमरी डार्क चेंज कर दूँ फिर ये चेंज हो जाएगा। ये भी आप लोगों के सामने मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर। ये सब ये मैंने सेलेक्ट किया। जब ये मैं रन करूँ ये कलर आपके सामने चेंज हो जाएगा। दोबारा मैं रन करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने चेंज किया था, ये कलर चेंज हो गया। मैंने ये जो कलर प्राइमरी डार्क चेंज किया फिर ये कलर चेंज किया। ये था कलर डॉट एक्सएमएल। अभी स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में दोबारा जाएंगे। आप चाहते हो ये फर्स्ट ऐप, ये जो नेम है आपके ऐप के नेम, जो आप ये चेंज करते हो तो फिर यहाँ पे आ जाए फर्स्ट ऐप ये चेंज करें फर्स्ट एप्लीकेशन। अभी मैं दोबारा करता हूँ। फर्स्ट ऐप के बजाय हम यहाँ पे शो हो जाएगा फर्स्ट एप्लीकेशन।
ये देखिए मैंने ये चेंज किया, फर्स्ट एप्लीकेशन ये चेंज हो गया। आप चाहते हो ये हेलो वर्ल्ड जो पर टेक्स्ट है इसकी जो कलर आप चेंज कर सकते हो हेलो वर्ल्ड की। अगर आप चाहते हो हेलो वर्ल्ड की जो टेक्स्ट है वो चेंज कर सकते हो। आप इस तरह कर कलर डॉट एक्सएमएल में जाइए, यहाँ पे लिख ली कलर टेक्स्ट कलर टेक्स्ट टेक्स्ट कलर में हम यहाँ पे देते हैं मैं आपको सामने ये कलर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये अभी चेंज हो जाएगा। अभी कलर जो है ना ब्राउन है, अभी जब रंग कर ये चेंज हो जाएगा। स्ट्रिंग डॉट एग्जामिन में कलर डॉट एग्जामिन मैं अभी दोबारा रन करता हूँ। ये देखिए ये कलर जो है ना ये चेंज हो गया, इस तरह हो गया। ये इसलिए नहीं शो नहीं हो रहा है, ये टेक्स्ट कलर ये स्मॉल है। अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड कलर चेंज करें, बैकग्राउंड कलर चेंज करें, कलर बैकग्राउंड चेंज बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे मैंने चेंज किया, आप इस तरह करें, यहाँ पे ये काम करें। सॉरी यहाँ पे इसलिए वहाँ पे नहीं शो हो रहा था। यहाँ ये जो मैंने कलर डिक्लेयर किया था टेक्स्ट लिए वहाँ पे कॉल नहीं किया था। यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ ये दोनों कलर टेक्स्ट कलर बैकग्राउंड कलर। ये देख ये चेंज हो गया। पहले बैकग्राउंड कलर वाइट था, अभी देख ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट कलर ये देख अभी चेंज हो जाएगा। ये वाइट था अभी ग्रीन हो जाएगा। ये लाइट था ग्रे, ये ब्लू हो जाएगा। ये देख ये मैंने चेंज किया कलर डॉट एक्सएमएल में।
change the color of the background, then call it in the route file। यहाँ पे मैंने जो कलर आपको पसंद है वो यहाँ पे दे दे, फिर इसके बाद आप इस तरह का जो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था, यहाँ पे आप उस कॉल को रिसीव करें, यहाँ पे रिसीव करें। मेरा प्रोग्राम जो कॉल वहाँ पे किया था वो कॉल यहाँ पे रिसीव किया। मैनिफेस्ट में हम क्या करते हैं, मैनिफेस्ट में हम बेसिकली परमिशन ऐड कर सकते हैं, जब भी बैकग्राउंड फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, एक्टिविटी, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट, रिसीवर्स, कंटेंट प्रोवाइडर, हम वो जो है ना वो मैनिफेस्ट में हम डिक्लेयर कर सकते हैं। जब भी हम लंच एक्टिविटी कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी हम लंच कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी हम डिफॉल्ट में सेट कर सकते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली मीटा डाटा स्टोर करते हैं, वो प्रैक्टिकली नेक्स्ट में करते हैं। This file includes nodes for each of the activities, services, content provider, broadcast tag, make the app and using content intent pattern permission determine how they coordinate each other and applicant। हम यहाँ पे बेसिकली इंटरनेट परमिशन ऐड कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, बेसिक फंक्शनलिटी हम किस तरह कंटेंट प्रोवाइडर एक्टिविटी हम यहाँ पे वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ग्रेडर प्लान में हम क्या करते हैं, ग्रेडर प्लान में हम लाइब्रेरी जो है ना, पिकासो लाइब्रेरी, ये आपको आगे आ जाएगा, पिकासो लाइब्रेरी, ग्रेडर लाइब्रेरी और फायरबेस की जो लाइब्रेरी हम यहाँ पे वो ऐड करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं।